स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको सुनाते हैं उन महान आत्माओं की कहानियां जिन्होंने भारत के भाग्य को गढ़ा। ये है उस महापुरुष की कहानी जिसने मूर्तियों के आगे सिर झुकाने से इनकार किया, जिसने सत्य की खोज में अपना घर, अपना नाम, सब कुछ छोड़ दिया, जिसने कहा वेदों की ओर लौटो और पूरे भारत को अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, एक सन्यासी, एक क्रांतिकारी और एक युग निर्माता। आइए रेडियो पाठशाला पर सुनते हैं उनके जीवन की प्रेरक गाथा। अध्याय 1, टंकारा का उजाला, सन 1824। बाल्यकाल। गुजरात के टंकारा गांव में 12 फरवरी 1824 को एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मूल शंकर। उस समय भारत अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। समाज में मूर्ति पूजा, जाति पाति और अंधविश्वास की जड़ें गहरी थीं। मूल शंकर के पिता करशनजी तिवारी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति और शिवभक्त थे। माँ अमीबा धर्मपरायण और सरल स्वभाव की थीं। घर में धार्मिक वातावरण था, लेकिन इस बालक के मन में बचपन से ही सवाल उठते रहते थे। क्या ईश्वर पत्थर की मूर्तियों में रहता है? क्या पूजा का मतलब सिर्फ फूल चढ़ाना है? एक बार शिवरात्रि के अवसर पर पूरा परिवार रात भर शिव मंदिर में जागरण कर रहा था। चारों ओर भजन, मंत्र और दीपों की रोशनी थी। लेकिन उसी रात मूल शंकर ने एक दृश्य देखा जिसने उनका जीवन बदल दिया। भोर होते होते वे चुपचाप मंदिर में अकेले रह गए। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर में रखी शिवलिंग पर एक चूहा चढ़ा और चढ़ते चढ़ते प्रसाद खा गया। मूल शंकर का मन हिल गया। अगर भगवान इस पत्थर में है तो चूहे को रोक क्यों नहीं पाते? उस दिन से उनके भीतर सत्य की खोज की आग जल उठी। ये आग इतनी प्रबल थी कि वे हर बात पर सवाल करने लगे। पंडित कहते, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। मूल शंकर पूछते, लेकिन सच में ईश्वर क्या चाहते हैं? अध्याय 2, सत्य की तलाश, गृहत्याग और संन्यास। मूल शंकर के सवालों का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। पंडित कहते, शिव ही सर्वोच्च हैं, उन्हें पूजा करो। मूल शंकर सोचते, अगर ईश्वर सर्वोच्च हैं तो उन्हें चूहे, अंधेरा, भूख या किसी मंत्र की जरूरत क्यों पड़े? एक दिन जब वे मात्र 14 वर्ष के थे, उनके छोटे बहन भाई का निधन हो गया। मौत का ये पहला सामना उनके दिल में और भी गहरे सवाल छोड़ गया। जीवन क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ईश्वर किसी का भाग्य बदल सकते हैं? पिता, मूल शंकर, तुम इतने प्रश्न क्यों करते हो? ये परंपरा है, इसे मानना ही पड़ेगा। मूल शंकर, पिताजी, अगर परंपरा में सत्य नहीं है तो उसे मानने का क्या लाभ? मैं जानना चाहता हूँ, ईश्वर सच में कौन है? पिता कठोर स्वर में, बस ज्यादा प्रश्न करने से पाप लगता है। और फिर 21 वर्ष की उम्र में एक निर्णायक रात आई। चांदनी रात में जब परिवार सो रहा था, मूल शंकर ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। कंधे पर बस एक धोती, गीता की प्रति और एक पानी की छोटी सी लोटा। गांव, घर, परिवार सब पीछे छूट गए। अब उनके सामने सिर्फ एक मंजिल थी, सत्य की खोज। संन्यास का सफर। वर्षों तक वे एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गए। योग सीखा, दर्शन सीखे, लेकिन मन का संदेह दूर नहीं हुआ। कई गुरु शास्त्रों के आडंबर में उलझे थे, पर किसी के पास उनके प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं था। निर्णायक मुलाकात। एक दिन काशी में उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई, जो अंधे थे पर ज्ञान से भरे हुए। विरजानंद ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मूल शंकर, अगर सत्य की तलाश है तो सबसे पहले इन झूठी मान्यताओं और मूर्तियों को छोड़ो। वेद पढ़ो, क्योंकि वे ही शाश्वत ज्ञान के स्रोत हैं। मूल शंकर का हृदय मानो दीपक की तरह जल उठा। यही तो वो खोज रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया, अब मेरा जीवन वेदों के ज्ञान और सत्य के प्रसार के लिए होगा। और यहीं से जन्म हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का। अब मूल शंकर नहीं, बल्कि एक सन्यासी, एक क्रांतिकारी विचारक, जो अंधकार के बीच प्रकाश फैलाने निकले थे। अध्याय 3, आर्य समाज,
वेदों की पुकार। अब वे सिर्फ साधक नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने वाले सन्यासी योद्धा बन चुके थे। स्वामी दयानंद भारत के अलग अलग शहरों में जाते, धर्म सभाएं करते और अपने विचार खुलकर रखते। पंडित घोषणा करते हुए, आज सभा में स्वामी दयानंद सरस्वती जी धर्म पर अपने विचार रखेंगे। स्वामी दयानंद, बंधुओं, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या ईश्वर मूर्तियों में बंध सकता है? क्या धर्म जाति और ऊंच नीच में बांट सकता है? वेद कहता है, एकम सत्यम विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो हम क्यों लड़ें? क्यों पाखंड और अंधविश्वास में उलझे रहें? स्वामी जी के शब्द आग की तरह फैलने लगे। कहीं उनका स्वागत होता, कहीं पुरानी परंपराओं के रक्षक उनसे नाराज हो जाते। मंदिरों के पुजारी, पंडित और कुछ प्रभावशाली वर्ग उनके विरोध में खड़े हो गए। ये साधु तो धर्म नष्ट करने निकला है। स्वामी जी के शब्द आग की तरह फैलने लगे। कहीं उनका स्वागत होता, कहीं पुरानी परंपराओं के रक्षक उनसे नाराज हो जाते। मंदिरों के पुजारी, पंडित और कुछ प्रभावशाली वर्ग उनके विरोध में खड़े हो गए। ये साधु तो धर्म नष्ट करने निकला है। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों को संगठित करने के लिए एक संस्था बनाई, आर्य समाज। इसका उद्देश्य था वेदों का प्रचार, मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। उनका नारा गूंजा, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। आर्य समाज जल्दी ही पूरे भारत में फैलने लगा। लोग खुलकर अंग्रेजी शासन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने लगे। स्वामी जी ने लोगों के दिल में ये विश्वास जगा दिया कि भारत को फिर से ज्ञान और स्वतंत्रता की भूमि बनाया जा सकता है। लेकिन जितने समर्थक बढ़ते गए, उतने ही शत्रु भी बनने लगे। अंग्रेजी शासन को उनका स्वराज्य का विचार खटकने लगा और कट्टरपंथियों को उनका अंधविश्वास विरोध। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। अध्याय 4, बहस, विरोध और षड्यंत्र। स्वामी दयानंद सिर्फ उपदेशक नहीं थे, वे एक बहस के योद्धा थे। जहां भी उन्हें बुलाया जाता, वे खुली सभा में किसी भी धर्मग्रंथ, किसी भी पंडित, मौलवी या मिशनरी के साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार रहते। पंडित चुनौती देते हुए, स्वामी जी, आप कहते हैं वेद ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि मूर्ति पूजा का वेद में कोई स्थान नहीं? स्वामी दयानंद दृढ़ स्वर में, निश्चय ही, वेद में स्पष्ट है, न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। उसे पत्थर या धातु में बांधना असंभव है। ऐसी ही बहसों में उन्होंने ईसाई मिशनरियों की बाइबल पर भी प्रश्न उठाए और मुस्लिम विद्वानों से कुरान की व्याख्या पर भी चर्चा की। उनका लक्ष्य किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ये सिद्ध करना था कि सत्य और ज्ञान ही धर्म का आधार होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। लेकिन उनके इस साहस ने कई दुश्मन भी खड़े कर दिए। कुछ कट्टरपंथी और स्वार्थी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक बार तो एक सभा के दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की गई। कभी उनके खाने में जहर मिलाने का प्रयास हुआ, लेकिन स्वामी जी हर बार बच निकले, मानो ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हों। स्वामी जी का आह्वान। स्वामी दयानंद, बंधुओं, यदि हमें सच्चा भारत चाहिए तो हमें सत्य की ओर लौटना होगा। न मूर्ति पूजा, न जाति का भेद, न विदेशी गुलामी, केवल वेदों का ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रकाश। भीड़ का जयकारा। स्वामी दयानंद अमर रहें। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो उसके रास्ते में कठिनाई और बलिदान की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। और स्वामी दयानंद के जीवन में ये दीवार अब और ऊंची होने वाली थी। अध्याय 5, जहर का प्याला और अंतिम यात्रा। साल था 1883। स्वामी दयानंद अजमेर में ठहरे हुए थे। उन्होंने वहां के महाराजा जसवंत सिंह से मिलने का निमंत्रण स्वीकार किया था। महाराजा के दरबार में स्वामी जी का स्वागत तो हुआ, लेकिन कुछ लोग उनकी सत्यवादी और निर्भीक बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दरबारी रसोइया, आज महाराजा के आदेश नहीं बल्कि हमारे इशारे पर काम होगा। स्वामी का अंत आज होगा। स्वामी जी को जो दूध परोसा गया उसमें धीमा पर घातक जहर मिला था। उन्होंने पहला घूंट लिया
और तभी महसूस किया कि शरीर में कुछ अजीब सा असर हो रहा है। दृश्य: कक्ष में स्वामी जी और शिष्य। शिष्य: गुरुदेव, आपको क्या हुआ? स्वामी जी संयमित स्वर में: यह ईश्वर की इच्छा है वत्स, मृत्यु तो देह के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जहर के असर से उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन की शक्ति अडिग रही। उन्होंने कहा, मेरा अंतिम संदेश ये है, वेदों का अध्ययन करो, सत्य पर चलो और भारत को अपने बल पर महान बनाओ। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतिम सांस ली, लेकिन उन्होंने जो विचार जगाए वो युगों युगों तक अमर हो गए। शिष्य: गुरुदेव, आप शरीर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज वेदों की ओर लौटो, हम हमेशा सुनते रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन वही मार्ग सच्ची स्वतंत्रता और महानता की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षा ने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और कई क्रांतिकारियों को दिशा दी। अध्याय 6: अमर विरासत और भारत का पुनर्जागरण। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद का शरीर भले ही शांत हो गया, लेकिन उनकी आवाज वेदों की ओर लौटो अब लाखों दिलों में गूंज रही थी। आर्य समाज का विस्तार। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने पूरे देश में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित कीं। विद्यालय, गुरुकुल और संस्कृत महाविद्यालय खुले, जहां केवल पढ़ाई नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति भी सिखाई जाती थी। हरियाणा का गुरुकुल कांगड़ी, पंजाब के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये सब उनके विचारों की उपज थे। आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और छुआछूत के उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व काम किया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी स्वामी दयानंद के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता के लिए लड़े। उनका नारा भारत भारतीयों के लिए, स्वतंत्र भारत का सपना बन गया। स्वामी जी ने हमें ये भी सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो सत्य, ज्ञान और करुणा पर आधारित हो, न कि डर और अंधविश्वास पर। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 19वीं सदी में थीं। शिक्षक बच्चों से: बच्चों, याद रखो, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। यही स्वामी दयानंद का संदेश है। स्वामी दयानंद सरस्वती की विरासत सिर्फ आर्य समाज की इमारतों में नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जो सत्य, स्वतंत्रता और ज्ञान के लिए धड़कता है। उन्होंने साबित कर दिया, एक अकेला व्यक्ति भी अगर सत्य के मार्ग पर अडिग हो तो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। वेदों की ओर लौटो, ये केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक पुकार है जो आज भी हमें हमारी जड़ों और हमारे भविष्य दोनों की ओर ले जाती है। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला की विशेष ऑडियो बुक प्रस्तुति दयानंद सरस्वती, वेदों की पुकार। हमें उम्मीद है कि रेडियो पाठशाला की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसको कृपया करके एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए प्रेरक जीवन के साथ। तब तक याद रखिए, रेडियो पाठशाला। जय हिंद।